नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 अक्टूबर यानी गीतों के जादूगर हम सब संगीत प्रेमियों के लिए, जिन्हें एक माइलस्टोन मानते हैं, मजरूह सुल्तानपुरी। जी हाँ, आज मजरूह सुल्तानपुरी जी का जन्मदिन है। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं मेरे बड़े भाई। हालांकि सामाजिक रूप से उनका परिचय एक केमिस्ट्री के बहुत ही विद्वान प्रोफेसर के तौर पर होता है, लेकिन जब संगीत की दुनिया का जिक्र आता है तो उनके गले में साक्षात मां सरस्वती निवास करती हैं। तो जब चर्चा चली कि मजरूह सुल्तानपुरी के नाम एक शाम पॉडकास्ट बनाया जाए तो किस व्यक्तित्व को बुलाया जाए, तो सबने एक ही नाम सुझाया और वो नाम होता है डॉक्टर राजेश बंसल। सर, आपका स्वागत है। क्योंकि जितने हमारे गीतकार हुए हैं बॉलीवुड में, उन सबका एक गीतकार वाली हिस्ट्री से ही परिचय छलकता है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सिर्फ एकमात्र गीतकार ऐसे जो शायरी से गीतकार बने, वो मजरूह सुल्तानपुरी होते हैं, जिनके नाम का अर्थ ही मजरूह यानी कि वाउंडेड सॉल, यानी कि घायल, कहीं ना कहीं अंतर्मन घायल है। तो ये तो मैं परिचय, अगर जब राजेश जी बैठे हो तो शाब्दिक परिचय देना यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी धृष्टता होती है। तो जब राजेश जी बैठे तो मैं चाहता हूँ एक शानदार नगमे से, जो आपको लगे कि वो नगमा उनको बिल्कुल सटीक सेट बैठता है और उनका परिचय बिल्कुल सही देता है, तो ऐसे किसी नगमे से आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करें। आदरणीय राजेश जी। जी सुधीर भाई, सबसे पहले तो हम मजरूह सुल्तानपुरी जिन्हें गीतों का जादूगर कहा गया, और ऐसे सुरीले गीत, ऐसे मीनिंगफुल गीत समाज को दिए कि आने वाले युग याद रखेगा। तो सुधीर भाई, आपने कहा कि उनका परिचय हम किसी ऐसे गीत से करें जो मजरूह सुल्तानपुरी को बताए कि मजरूह सुल्तानपुरी कौन थे। तो एक शायर का, एक गीतकार का परिचय उसके शब्द होते हैं, उसके बोल होते हैं, जो उनके गीतों में अपना ही परिचय दे देते हैं। ऐसा ही एक गीत जो उनका परिचय देने वाला रहा है, वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। ये गाना मजरूह जी का है? जी बिल्कुल। वाह। और देखो, यहाँ वो कह रहे हैं कि मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, वो दुनिया के लिए जीने वाले लोग थे। वाकई में बहुत शानदार गीत आपने उनके परिचय में पढ़ा। और मैंने जहाँ तक, जब हम सोच रहे थे जी मजरूह जी के कौन कौन से गानों को सूची में सम्मिलित करें, तो मैंने एक नई बात राजेश भाई नजर आई, वहां पे देखी, नोटिस की कि वाकई में उन्होंने अपने गीतों के दौरान अपने अंदर के शायर को नहीं मरने दिया। उनके गीत ऐसे थे जैसे बातचीत कर रहे हो। जी बिल्कुल। जैसे मुझे याद आता है गीत क्या बनाया, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तो राजेश भाई, आपकी नजर में ऐसा कोई गाना? मुझे भी एक ऐसा ही उनका एक गीत, पुरानी फिल्म का गीत है, बहुत प्यारा गीत है। देखिए, बाबूजी धीरे चलना, हाय हाय, प्यार में जरा संभलना, हो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। क्या बात है, मतलब एक बात कह रहे कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं। गीत और बातचीत में गीत। हाँ, ये हुनर बहुत कम गीतकार में हमें देखने को मिलता है कि आप बातचीत करें और उसे गीत में तब्दील कर दें। बहुत शानदार। और जब बात चलती है तो ये उन्होंने अपने अंदर के शहर को तो जीवित रखा ही, लेकिन अगर मैं कहूं सब में कोई खुददार गीतकार, जितने गीतकार हुए हैं सब अच्छे थे,
बॉलीवुड में, लेकिन सबसे खुददार गीतकार, स्वाभिमानी गीतकार मुझे लगता है तो मजरू सुल्तानपुरी, जी बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ा सा वामपंथी विचारधारा के थे, तो उन्होंने कुछ पेट्रोटिज्म से जुड़े, कुछ मौजूदा सरकारों के खिलाफ कुछ गीत लिखे। तो उस समय मुझे याद आता है मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपके पास दो विकल्प हैं, जी या तो आप माफी मांग लीजिए या फिर 2 वर्ष की कैद। तो उस गीतकार को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने कहा मुझे 2 वर्ष के कैद फ्री करते। और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर, बावजूद इसके उन्होंने 2 वर्ष की कैद। आप मानते हैं एक साहित्यकार अगर 2 वर्ष तक कुछ ना लिखे, कुछ ना बोले, तो कितना बड़ा लॉस होता है। लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं ना कि तुम्हें ताज मुबारक हो, मैं दस्तार बचा लाया। तो ऐसा ही मुझे 2 पंक्तियां जो व्यक्तित्व आपने बताया जी, किसी कवि की हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए। मधुर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वक्त को बदल गए। वाह। तो ऐसे गीतकार जो मजरू सुल्तानपुरी रहे हैं। और मुझे याद आता है कि उनसे बहुत प्रेम करते थे राज कपूर साहब, तो उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो भाई, वो लोगों की मदद लेने से मना कर रहे, लेकिन मैं भी एक बार जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम वैसे मदद नहीं लोगे, तुम मेरे लिए एक गीत लिखो। और उस समय बात मुझे याद आती जब उनकी ना बेटी पैदा हुई थी, बेटी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम मेरी एक फिल्म है उसके लिए एक गीत लिखो। और उस समय के जमाने में 1000 रुपए मेहनताना, जो बहुत बड़े गीतकार को, वेल एस्टेब्लिश जो गीतकार होते थे, लेकिन 100 बातों की एक बात है कि कोई गीतकार जेल में बैठा है, उसको 1000 रुपए मेहनताना देने की अगर कोई सोच सकता है, तो मैं चाहता हूं एक बार राज कपूर साहब को सैल्यूट करता हूं साहब, जिन्होंने कलाकार के मन को जिया और जेल में पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए एक गीत लिख दीजिए, लिख दो। उन्होंने जेल में गीत लिखा और जैसे राज कपूर जी को पकड़ाया, उन्होंने गीत पढ़ा, बाद में पहले 1000 रुपए का एनवेलप उनको थमाया। और वो गीत, जब सच में कहते हैं कि वो एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, जब आप शिद्दत से किसी को चाहते हो तो पूरी कायनात सम्मिलित हो जाती है। और वो गीत किन परिस्थितियों में लिखा गया, लेकिन वो आज मैं मानता हूं कि जितने गायक हैं जो गाते हैं उन सब के लिए एक नेशनल एंथम बन गया। बिल्कुल। और मैं बताता हूँ सुधीर भाई, जी जी जी, स्वागत है। आपने गीत का परिचय दिया, वो अमर गीत कौन भूल सकता है, सबको पता है, वो युग गीत बन चुका। और वो गीत अपने आप में जीवन का दर्शन है। तो गीत हम मिलकर गुनगुनाते हैं। मित्रों, आज के पॉडकास्ट की आत्मा है ये गीत, सुनिएगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। वाह, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, कितना मतलब विचार देने वाला। तो देखिए, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, वाह, तो मजरू ने अपने गीत सबके होठों पे लाके दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत शानदार। और उनके गीतों की एक खास बात थी कि उन्होंने कनेक्ट किया आम आदमी को, मतलब शब्द, हालांकि उर्दू के बहुत बड़े जानकार थे और कई लोगों को शायद आपको नहीं पता हो, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी यूनानी और आयुर्वेदिक इनमें इलाज, मतलब एक तरीके से डॉक्टरी पेशा, लेकिन बस मौशिकी जिसके खून में, वेटनरी डॉक्टर रहे जी, लेकिन उन्होंने गीतों को अपनी जिंदगी समझा। तो उन्होंने गीत भी, वो उनका मकसद था कि आम आदमी तक, रिक्शा चलाने वाले तक भी मेरा गीत पहुंचे। तो एक नया एक्सपेरिमेंट साहब उन्होंने किया, शायद आप समझे, तो मैं चाहूंगा वो गाना गुनगुनाना। ऐसे जैसे आप देखते होंगे चाय वाय, बेटा बेटा, पानी वानी, ऐसा उन्होंने एक गीत बनाया। बिल्कुल। तो वो मैं चाहता हूँ, बिल्कुल, जो ये आप तुकबंदी जो जिस प्रकार से कहते हैं, आम आदमी जिसको पकड़ता है, आम आदमी रोज अपनी भाषा में बोलता है, ऐसा ही गीत उनका था। दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार। सुधीर भाई, पूरा गीत ना सुना के, जैसे जो शब्द की बात किया आपने, ऐसा ही इसमें आगे आता है
लटवट हाय हाय। लटवट नैन वैन मैं क्या जानू रे, लटवट नैन वैन मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। वाह, वाह, वाह। दिल दिल प्यार व्यार। और आप सोचेंगे कि दर्शन शास्त्र के गीतों का हम जिक्र ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जितना युवाओं को उन्होंने जिया है, मतलब और गीतकारों ने भी, मैं क्षमा चाहूंगा, सब बहुत अच्छे लेजेंडरी लिरिस्ट हुए हैं, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट मजरू सुल्तानपुरी ने जब युवाओं के लिए गीत लिखा तो आमिर खान के किरदार को एक नई ऊंचाई दी। मुझे याद आता है कयामत से कयामत तक। जी भाई। तो मैं चाहता हूं, उसका मेरा पसंदीदा गीत है, और शायद इस पॉडकास्ट को देखने वाला कोई युवा ऐसा होगा जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो और ये गाना उसे ना सुहाया हो, ये गाना उसका मनपसंद गीत ना बनाओ। तो प्लीज राजेश भाई एक बार। देखिए, इस फिल्म के दो गीत जो बहुत फेमस हुए, दोनों की ही युवाओं की धड़कन बने। मैं वो दोनों गीत गुनगुनाता हूँ। स्वागत। इसी फिल्म के हैं, जिसने आमिर खान को तो स्टार बनाया ही, साथ साथ हर नौजवान को जो है मजरू से भी जोड़ा। एक ऐसा गीत था जब हम लोग उस दौर से गुजर रहे थे, और हमारे भी पापा जब सपने देखते थे बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो वो गीत था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और जैसे दोस्त मिलके बैठते थे, मैं गीत का अंतरा भी सुनाना चाहूंगा। ये गाना हर फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी का नेशनल एंथम बन गया था एक तरीके से। बैठे हैं मिल हाय हाय, सब यार अपने, सबके दिलों में अरमां ये है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमां ये है, ये जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर दिल की आंखों में सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वाह, कितना प्यारा सम्मान। सोचते कुछ थे, हम बन कुछ जाते हैं, लेकिन मजरू साहब ने लिखा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। देखो, मैं हालांकि थोड़ा सा आपको जब पापा और मतलब पिता और बेटे का जिक्र आता है तो एक गाना और इनका शानदार, मतलब अकेले हम अकेले तुमसे। मैं चाहता हूँ कि जब बाप और बेटे की बात चल ही पड़ी है तो मजरू ने जिया इस रिश्ते को कि बाप और बेटे का रिश्ता साहब होता क्या है, तो वो प्लीज। देखिए, ये गाना मेरे दिल के बड़ा करीब है जो आपने गाने का जिक्र किया, और इस गाने को जब भी मैं गुनगुनाता हूँ, मैंने इस गाने को अनेक बार गाया भी है, तो पिता भी याद आता है, बेटा भी याद आता है। इस गाने में क्या सपने बाप और बेटे आपस में देखते हैं, एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, मजरू ने इस रिश्ते को जिया है। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू नादान तू शैतान, बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू नादान तू शैतान, बट यू लव मी डैडी, यूं तो है तू नन्हा सा है मगर गुरु सबका, और इन्हीं अदाओं से दिल जिगर है तू सबका, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल
तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू नादान, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। वाह, बहुत शानदार राजेश जी, मजा आ गया सुन के। जी और कहीं ना कहीं मैं आपके चेहरे के भाव देख रहा था, आप बिल्कुल जब भी ये गाना गाते हैं तो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। तो सच में मैं कहता हूँ मुझे पिता भी याद आता है, बेटा भी याद आता है। ये गीत उसकी कड़ी है। मतलब देखिए कब, मतलब कहाँ से शुरू किया, नौशाद साहब के साथ गाना लिखना शुरू किया, और कहाँ, मतलब ये फिल्म कब आई है? आप 90 के दशक की शायद। जी 90 के दशक 90 के दशक में भी युवा पीढ़ी के साथ जो गीत का कंपेटेबल है वो मजरू सुल्तानपुरी होता है साहब। तो एक गाना बीच में हमारा रह गया, मेरा फेवरेट होता है, कयामत से कयामत तक का। मैं चाहता हूँ प्लीज एक बार वो गीत है। अब है जुदाई का मौसम, हाय हाय, दो पल का मेहमान, वहीं पे खुला है कोई रास्ता, वहीं पे गिरी है दीवार, प्यार ने जहां पे रखा है, हाय हाय, झूम के कदम एक बार, वहीं पे खुला है कोई रास्ता, वहीं पे गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या बात है, प्यार के जहां में रखा है। मतलब जब आप झूम के कदम एक बार झूमना। क्या बात है। तो मित्रों, यूं तो शाम बहुत लंबी गुजारी जा सकती है मजरू सुल्तानपुरी जी के साथ, लेकिन समय की सीमा में हमने इस पॉडकास्ट को बांधा है क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि आखिरी एक गीत जो वो सब नई जनरेशन हो, चाहे कोई भी टूटा हुआ व्यक्ति है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास भरता है, जो जीता वही सिकंदर। जी तो ये गाना भी जो एक लेजेंडरी फिल्म साबित हुई थी आमिर खान जी की, तो वो गाना मैं चाहता हूं एक बार। सुधीर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जीता वही सिकंदर। जी, जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। तो इस गीत की तो मैं दो पंक्तियां गाऊंगा ही, लेकिन एक गीत और मजरू का मेरे दिल के बड़ा करीब है। मैं चाहता हूं कि आज जब ये लगता है कि युवाओं को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कामयाब ना होने से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मजरू साहब ने बहुत पहले जो है दोस्ती फिल्म आई थी एक, अरे वाह क्या बात है। उस फिल्म में उन्होंने जो गीत लिखा था वो मैं जरूर गुनगुनाऊंगा। और युवा मतलब इस गीत को जिए कि हमें निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, लेकिन पहले जो जीता वही सिकंदर। जी स्वागत। ठीक है, उसके बाद हम मजरू को उस गीत से याद करेंगे। स्वागत उप साहब। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी ये गगन चूम के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरे यार, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो ये जीत का जज्बा जो है मजरू सुल्तानपुरी हमारे युवाओं को सिखाते हैं। और अब मजरू को हम उस गीत के साथ, जिसको मैं ये जानता हूं कि जो जीवन से दुख को मिटा देता है, दुख की भावना को मिटा देता है, और ये कहता है सुख तो क्षणिक है, आता जाता है। कभी प्रदीप ने भी कहा है सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो। तो यही गीत जो दोस्ती फिल्म के लिए लिखा था, तो मैं गुनगुना देता हूं अगर आपकी इजाजत हो। नहीं बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। वाह,
राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती वाह। आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। और जब मंजिल नजर ना आए वाह। तब मजरू कहते हैं, दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है, पग में काटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। हो हो, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। दुख से क्या घबराना सुधीर भाई, और जब दुख से नहीं घबराएंगे तो गीता का निष्काम कर्म योग का संदेश भी यहीं पे पूरा हो जाता है। तो आप आज इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम को यादगार बनाया। श्रोताओं, दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि ये हमारा प्रयास है कि जो जिस विधा में नाम कर गए उनको जिए और आने वाली जनरेशन को सौंपे उनका काम। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार में सदैव रहेंगे। आभार, नमस्कार।